उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कैंकेटपुर की सीमा से थोड़ी दूर एक पुरानी कच्ची सड़क हुआ करती थी। दिन के समय उस सड़क से बैलगाड़ियां गुजरती थीं। किसान अपने खेतों की ओर जाते थे और कभी-कभी आसपास के कस्बे से आने वाले लोग भी उसी रास्ते से गांव में दाखिल होते थे। लेकिन जैसे ही सूरज पश्चिम के आसमान में लाल होकर डूबने लगता, वही सड़क ऐसी सुनसान हो जाती जैसे वहां इंसानों का नहीं, किसी और दुनिया का अधिकार हो। सड़क के किनारे एक बहुत पुरानी इमारत खड़ी थी। उसकी दीवारों पर चूना कब का उतर चुका था। छत की खपरेल जगह जगह टूट चुकी थी। दरवाजे के ऊपर लकड़ी का एक पुराना बोर्ड लटका हुआ था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, किन्नर का शराब खाना। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह शराब खाना लगभग 50 साल पहले एक आदमी ने बनवाया था। उसका नाम था कैंकेट किन्नर। कैंकेट कोई साधारण आदमी नहीं था। वो लंबा, चौड़े कंधों वाला और बेहद ताकतवर था। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थी और चेहरे पर ऐसी कठोरता रहती थी कि गांव का कोई बच्चा उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो शराब बनाता था, बेचता था और रात होते ही शराब खाने के अंदर बैठकर पीता रहता था। लेकिन कैंकेट की सबसे अजीब बात यह थी कि वो हर रात शराब पीने से पहले शराब के गिलास के सामने एक दूसरा खाली गिलास जरूर रखता था। लोग पूछते, कैंकेट, ये दूसरा गिलास किसके लिए? वो सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, मेहमान के लिए। लोग हंसकर बात टाल देते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कैंकेट सचमुच हर रात किसी मेहमान का इंतजार करता था। एक ऐसी चीज का मेहमान जिसका इंसानों की दुनिया से कोई संबंध नहीं था। 12 साल पहले की वो रात, सावन का महीना था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। आधी रात के करीब बारिश अचानक इतनी तेज हो गई कि गांव की गलियां पानी से भर गई। बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ कैंकेट के शराबखाने की टूटी खिड़कियां कुछ पल के लिए दिखाई देती। उस रात कैंकेट शराबखाने में अकेला बैठा था। उसके सामने मिट्टी का घड़ा रखा था और हाथ में पीतल का गिलास। उसने शराब भरी, एक घूंट लिया, फिर हमेशा की तरह दूसरा गिलास सामने रख दिया। कुछ देर तक वो चुप बैठा रहा। बाहर बारिश की आवाज थी। फिर अचानक ठक, शराब खाने के दरवाजे पर दस्तक हुई। कैंकेट ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, आ गए? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। फिर थक थक थक, इस बार 3 बार दस्तक हुई। कैंकेट कुर्सी से उठा, धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने कुंडी खोली। दरवाजा चरमराता हुआ खुला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ तेज बारिश। कैंकेट कुछ सेकंड तक बाहर देखता रहा। फिर उसने नीचे देखा। दरवाजे के ठीक सामने मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे, लेकिन वे निशान बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ रहे थे। वे शराब खाने के अंदर से निकलकर बारिश में गायब हो रहे थे। कैंकेट का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका दूसरा गिलास अब खाली नहीं था। उसमें शराब भरी हुई थी और गिलास के अंदर से एक बहुत धीमी आवाज आई, आज देर कर दी, कैंकेट। कैंकेट के हाथ से दरवाजा छूट गया। वो पीछे हट गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तू फिर आ गई? कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तूने बुलाया था। कैंकेट ने सिर झुका लिया। मैंने गलती की थी। आवाज हंसी, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। गलती का हिसाब शराब से नहीं चुकता, कैंकेट। उस रात शराब खाने के अंदर देर तक किसी के रोने की आवाजें आती रही, और सुबह जब गांव वालों ने शराब खाने का दरवाजा खोला तो कैंकेट वहां नहीं था। सिर्फ फर्श पर एक टूटा हुआ गिलास पड़ा था।
और दीवार पर किसी ने गीली उंगली से लिखा था, एक गिलास मेरा बाकी है। उस दिन के बाद शराब खाना हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन गांव की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। 12 साल बीत गए। कैंकेटपुर के लोग उस पुराने शराब खाने को लगभग भूल चुके थे। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी बच्चों को शाम के बाद उस रास्ते पर जाने से रोकते थे। वे कहते, सूरज डूबने के बाद उस सड़क पर मत जाना। बच्चे पूछते, क्यों? बुजुर्ग जवाब देते, कैंकेट अभी भी अपने मेहमान का इंतजार करता है। गांव के जवान इन बातों को अंधविश्वास समझते थे। उनमें से एक था रघु। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक रात वो अपने 3 दोस्तों मंगल, श्याम और बबलू के साथ गांव के बाहर बैठा था। बातों बातों में कैंकेट के शराब खाने की चर्चा निकल आई। मंगल ने कहा, मेरे दादा कहते हैं वहां रात में गिलास अपने आप भर जाता है। रघु हंस पड़ा। गिलास अपने आप भरता है या तुम्हारे दादा पीकर कहानी सुनाते थे? तीनों दोस्त हंसने लगे। श्याम बोला, तू इतना ही बहादुर है तो आज रात वहां जाकर दिखा। रघु ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराया। ठीक है। बबलू ने तुरंत कहा, सच सच? अकेला जाएगा? रघु ने कहा, अकेला। मंगल ने इसे रोकते हुए कहा, मजाक मत कर रघु, गांव के बूढ़े बेवजह नहीं कहते। रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, आज पता चल जाएगा कि बूढ़ों की कहानी सच है या झूठ। रात के करीब 11 बजे रघु हाथ में लालटेन लेकर उस पुराने रास्ते पर निकल पड़ा। गांव की आखिरी झोपड़ी पीछे छूट गई। कुछ दूर तक कुत्तों के भौंकने की आवाज आती रही। फिर सब शांत हो गया। इतना शांत कि रघु को अपने कदमों की आवाज भी बहुत तेज सुनाई देने लगी। चर्र चर्र चर्र। वह शराब खाने का टूटा हुआ बोर्ड हवा में हिल रहा था। कैंकेट का शराब खाना। रघु ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर धूल जमी थी। मकड़ी के जाले छत से लटक रहे थे। पुरानी बोतलें लकड़ी की अलमारी में रखी थीं। रघु ने लालटेन ऊंची की। देखते हैं कहाँ है भूत? उसकी आवाज खाली कमरे में गूंज गई। फिर अचानक पीछे से आवाज आई, छन, जैसे किसी ने कांच का गिलास मेज पर रखा हो। रघु तुरंत पलटा। मेज पर एक गिलास रखा था, वही पुराना दूसरा गिलास, और उसमें शराब भरी हुई थी। रघु कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर खुद को समझाया, किसी ने पहले से रखा होगा। उसने गिलास उठाया। उसी क्षण शराब खाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। रघु ने पीछे मुड़कर देखा। उसने दरवाजा खींचा। दरवाजा नहीं खुला। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, मेहमान। रघु जम गया। फिर आवाज आई, शराब पियोगे? रघु ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर झूल रहे थे। कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और उसके पैरों से पानी की बूंदें फर्श यह थी कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में कुछ इंच ऊपर खड़ी थी। रघु की सांस रुक गई। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। बालों के बीच से उसकी सफेद आंखें दिखाई दी। उसने मुस्कुराकर कहा, कैंकेट नहीं आया तो आज तू ही पी ले। और तभी रघु के सामने रखे सारे गिलास एक साथ अपने आप भरने लगे। छन छन छन। 1 2 3 दर्जनों गिलास, और हर गिलास में वही काली शराब थी। रघु पीछे हटता गया, लेकिन दरवाजा बंद था और वह आत्मा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी कमरे के अंधेरे कोने से एक भारी पुरुष आवाज आई, इसे मत छूना। आत्मा रुक गई। रघु ने अंधेरे की तरफ देखा। वहां कोई खड़ा था, लंबा, बहुत लंबा, हाथ में पीतल का गिलास और लाल आंखें। रघु के मुंह से मुश्किल से निकला, कैंकेट। उस आदमी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मुस्कुराया।
12 साल से मेरा हिसाब बाकी है। रघु की आंखें उस अंधेरे कोने पर जमी थी। वहां खड़ा आदमी धीरे धीरे रोशनी में आया। सबसे पहले उसके पैर दिखाई दिए, नंगे पैर। उन पैरों पर कीचड़ लगा हुआ था। फिर उसका लंबा शरीर दिखाई दिया। फिर वो चेहरा जिसे गांव ने 12 साल पहले आखिरी बार देखा था। कैंकेट, वही लाल आंखें, वही कठोर चेहरा। लेकिन अब उसका शरीर इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा राख की तरह सफेद थी और गर्दन के पास काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत कसकर रस्सी से बांधा हो। रघु पीछे हटते हुए दीवार से जा लगा। तू जिंदा है? कैंकेट ने हल्की सी हंसी हंसी। उसकी हंसी में इंसान की गर्मी नहीं थी। जिंदा? उसने अपना गिलास उठाया। 12 साल पहले जिस आदमी को इस शराबखाने ने निगल लिया था, उसे तू जिंदा कहेगा? रघु कुछ बोल नहीं पाया। तभी वो औरत, जिसे रघु आत्मा समझ रहा था, धीरे धीरे कैंकेट की ओर मुड़ी। उसके बाल हवा में उठने लगे। कैंकेट ने कठोर आवाज में कहा, मैंने कहा था इसे मत छूना। आत्मा ने जवाब दिया, तूने 12 साल पहले भी यही कहा था। कैंकेट की आंखों में अचानक डर दिखाई दिया। उस रात की बात मत कर। आत्मा हंस, क्यों? सच सुनकर डर लगता है। रघु दोनों को देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर कैंकेट कौन था और वो औरत कौन थी? 12 साल पहले वास्तव में हुआ क्या था? रघु ने कांपते हुए पूछा, मुझे यहां क्यों लाया गया? कैंकेट ने उसकी ओर देखा। तू खुद आया है तो फिर मुझे जाने दे। कैंकेट ने सिर हिलाया। अब देर हो चुकी है। रघु ने दरवाजा खींचा। मुझे जाने दे। कैंकेट ने मेज पर रखा एक गिलास उठाया। पहले इसे पी। रघु ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, पी, मैं शराब नहीं पीता। कैंकेट की आंखें लाल हो गई। ये शराब नहीं है। कमरे में अचानक ठंडी हवा दौड़ गई। दीवारों पर टंगे पुराने दिए अपने आप जल उठे। कैंकेट ने गिलास रघु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये उन लोगों की याद है जिन्होंने इस शराब खाने में आखिरी बार शराब पी थी। रघु ने गिलास को देखा। काली शराब के अंदर कुछ तैर रहा था। पहले उसे लगा कि वो कोई पत्ता है। फिर वो चीज धीरे धीरे ऊपर आई। वो एक इंसानी आंख थी। रघु चीख पड़ा। गिलास उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया, लेकिन गिलास टूटने के बजाय अपने आप खड़ा हो गया। शराब जहां जहां पहुंची, वहां से धीमी धीमी आवाजें आने लगी। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। कैंकेट, दरवाजा खोल, हमें मत मार। रघु का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी। इस शराब खाने में कुछ बहुत भयानक हुआ था। कैंकेट ने धीरे से कहा, तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? रघु ने सिर हिलाया। हां। कैंकेट ने शराब खाने की पुरानी दीवार की तरफ देखा। 12 साल पहले मैं इस गांव का सबसे बड़ा शराब बनाने वाला था। लोग मुझसे डरते थे, लेकिन मेरे पास पैसा था, ताकत थी, और मुझे लगता था कि दुनिया में कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने एक लंबी सांस ली। लेकिन एक रात एक औरत मेरे शराब खाने में आई। रघु ने पूछा, कौन थी? कैंकेट ने उस आत्मा की ओर देखा। यही। आत्मा ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। कैंकेट बोला, उसका नाम था गौरी। गौरी कभी इस गांव के पास रहने वाले एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसका पति कई साल पहले मर चुका था। वो अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। एक रात उसकी बेटी को तेज बुखार हुआ। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गौरी मदद मांगते मांगते कैंकेट, उसने कहा था, मेरी बच्ची मर जाएगी, कुछ पैसे दे दो। कैंकेट ने उसे पैसे देने के बजाय शराब खाने में काम करने को कहा। गौरी ने मना कर दिया, लेकिन कैंकेट ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। उसने कहा, अगर पैसे चाहिए तो मेरी बात माननी होगी। गौरी ने फिर भी मना कर दिया। वो वापस जाने लगी। तभी कैंकेट ने शराब का एक गिलास उसकी ओर बढ़ाया। इसे पी ले। गौरी ने गिलास जमीन पर फेंक दिया। कांच टूट गया और उसी क्षण कैंकेट का चेहरा बदल गया।
उसने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। उस रात शराब खाने के अंदर क्या हुआ, ये बात किसी ने नहीं देखी। लेकिन सुबह गौरी वहां नहीं थी। उसकी बेटी भी उसी रात गायब हो गई। गांव वालों ने सवाल किए। कैंकेट ने कहा वो खुद गांव छोड़कर चली गई। लेकिन गांव के बूढ़े मुखिया को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने शराब खाने की तलाशी लेने की कोशिश की। कैंकेट ने उन्हें रोक दिया। उस रात से शराब खाने में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर रात किसी औरत के रोने की आवाज आती। कभी दरवाजा अपने आप खुलता, कभी शराब के गिलास में खून दिखाई देता। और फिर 12वीं रात गौरी वापस आई। उसने कैंकेट से कहा, मेरी बेटी कहाँ है? कैंकेट ने झूठ बोला, मुझे नहीं पता। गौरी ने शराब खाने की दीवार पर हाथ रखा। दीवार के पीछे से एक बच्ची के रोने की आवाज आई। कैंकेट का चेहरा सफेद पड़ गया। रघु ने डरते हुए पूछा, बच्ची अंदर थी? कैंकेट चुप रहा। गौरी की आवाज गूंजी, अब सच बोल। कैंकेट ने आंखें बंद कर ली। मैंने उसे बेच दिया था। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरी चीखी, इतनी भयानक चीख कि शराब खाने की सारी खिड़कियां एक साथ टूट गई। और उसी रात कैंकेट की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने एक आखिरी काम किया था। उसने शराब के घड़े में कुछ ऐसा मिला दिया था जिसने इस जगह को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। रघु ने पूछा, क्या? कैंकेट ने अपनी जेब से एक पुरानी काली बोतल निकाली। बोतल पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक निशान बना था, एक खुली आंख। कैंकेट ने कहा, यही है आत्मा की शराब। रघु पीछे हट गया। इसे नष्ट क्यों नहीं करते? कैंकेट की आवाज बहुत धीमी हो गई, क्योंकि इसे नष्ट करने के लिए। फिर बोला, एक जीवित इंसान को इसे पीना होगा। रघु की आंखें फैल गई। और तुमने मुझे इसलिए बुलाया? कैंकेट ने सिर झुका लिया। मैंने नहीं। रघु ने उसकी ओर देखा। कैंकेट ने गौरी की तरफ इशारा किया। उसने। गौरी धीरे धीरे रघु की ओर मुड़ी। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। वह बोली, तुम्हारे अंदर वही निशान है। रघु ने अपने हाथ की ओर देखा। उसकी हथेली पर अचानक एक काला निशान उभर आया था, ठीक वैसा ही जैसा उस बोतल पर बना था। और तभी शराब खाने के फर्श के नीचे से किसी बच्ची की आवाज आई, भैया मुझे बाहर निकालो। रघु ने नीचे देखा। फर्श पर दरारें पड़ने लगी थी और उन दरारों के बीच से एक छोटी सी उंगली बाहर निकल रही थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रघु की नजर उस छोटी सी उंगली पर जमी हुई थी। फर्श की दरार धीरे धीरे चौड़ी हो रही थी। करक, लकड़ी और मिट्टी के नीचे से जैसे कोई बंद चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। रघु पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। फिर एक बार वही आवाज आई, भैया मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी, एक छोटी बच्ची की आवाज। रघु ने कांपते हुए कैंकेट की ओर देखा। ये कौन है? कैंकेट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। रघु चिल्लाया, मैं पूछ रहा हूं, ये कौन है? कैंकेट ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार पछतावा दिखाई दिया। गौरी की बेटी। रघु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुमने कहा था उसे बेच दिया था। कैंकेट की आवाज कांपने लगी। मैंने झूठ बोला था। तभी गौरी की आत्मा जोर से चीखी। शराब खाने की सारी बोतलें एक साथ कांपने लगीं। खन 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 खन। एक बोतल अपने आप अलमारी से बाहर निकली और जमीन पर गिर गई, लेकिन टूटने के बजाय वो लुढ़कती हुई रघु के पैरों के पास आकर रुक गई। उसके अंदर काली शराब घूम रही थी और शराब के भीतर एक चेहरा थी, एक छोटी बच्ची का चेहरा। रघु ने बोतल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कैंकेट चिल्लाया, उसे मत छूना। रघु रुक गया। क्यों? कैंकेट बोला,
जिसने भी उस शराब को छुआ वो उसके सपनों में जाने लगती है। क्या मतलब? वो शराब शरीर में नहीं जाती, पहले दिमाग में जाती है। रघु ने बोतल जमीन पर रख दी, लेकिन उसी क्षण उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, भैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रघु ने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर फर्श पर गई। दरार अब इतनी चौड़ी हो चुकी थी कि उसमें से एक छोटी बच्ची का हाथ दिखाई दे रहा था। रघु ने बिना सोचे घुटनों के बल बैठकर हाथ पकड़ लिया। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसने पूरी ताकत से खींचा, लेकिन जैसे ही उसने बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की, किसी अदृश्य ताकत ने उसे अंदर खींच लिया। रघु का शरीर आगे की ओर झटका खा गया। आह! कैंकेट दौड़कर आया और रघु को पीछे खींच लिया। उसी क्षण फर्श की दरार पूरी तरह खुल गई। नीचे एक गहरा अंधेरा गड्ढा दिखाई दिया और उस गड्ढे से सैकड़ों आवाजें एक साथ आने लगी। बचाओ! हमें बाहर निकालो! हम यहां! कैंकेट को मत जाने देना! रघु ने नीचे लालटेन की रोशनी डाली। गड्ढे में पुराने घड़े, टूटी बोतलें और कपड़ों के टुकड़े पड़े थे, लेकिन सबसे नीचे एक छोटी लकड़ी की पेटी थी। उस पेटी के ऊपर लाल धागे से कुछ बंधा हुआ था। कैंकेट ने उसे देखते ही कहा, नहीं। रघु ने पूछा, क्या है इसमें? कैंकेट पीछे हट गया, इसे मत खोलना। गौरी की आत्मा अचानक पेटी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने रघु की ओर देखा, फिर पेटी की ओर इशारा किया। रघु समझ गया, वह पेटी खोलना चाहती थी। रघु ने नीचे उतरने का फैसला किया। कैंकेट ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तू नीचे गया तो वापस नहीं आएगा। रघु ने कहा, अगर मैं नहीं गया तो ये बच्ची कभी बाहर नहीं आएगी। कैंकेट चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने हाथ छोड़ दिया। ठीक है। रघु लालटेन लेकर गड्ढे में उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जाता गया, हवा ठंडी होती गई। ऊपर से गौरी उसे देख रही थी। कैंकेट चुपचाप खड़ा था और नीचे अंधेरे में वह लकड़ी की पेटी उसका इंतजार कर रही थी। रघु ने पेटी के पास जाकर लाल धागा हटाया। ढक्कन पर खून जैसे गहरे लाल रंग से लिखा था, उसकी आत्मा शराब खाने की होगी। रघु ने कुछ पल उस वाक्य को देखा, फिर धीरे से ढक्कन उठाया। क्रीक! पेटी खुली। अंदर कोई सोना नहीं था, कोई पैसा नहीं था, सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में कैंकेट खड़ा था, उसके पास गौरी थी और उनके बीच एक छोटी बच्ची। लेकिन तस्वीर का सबसे डरावना हिस्सा ये था कि बच्ची के चेहरे पर लाल स्याही से एक बड़ा क्रॉस बना था। रघु ने तस्वीर पलटी। पीछे लिखा था, ये बच्ची नहीं है, ये दरवाजा है। रघु की सांस अटक गई। अचानक उसके पीछे किसी बच्ची ने कहा, भैया। रघु ने पलटकर देखा। एक छोटी लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसके कपड़े गीले थे, बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और वो मुस्कुरा रही थी। रघु ने धीरे से पूछा, तुम गौरी की बेटी हो? लड़की ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराकर बोली, नहीं। रघु का चेहरा सफेद पड़ गया। लड़की ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। उसकी गर्दन से हड्डी टूटने जैसी आवाज आई, टक। फिर उसने कहा, मैं वो हूं जो उसके बाद आई थी। ऊपर खड़ी गौरी की आत्मा अचानक चीख पड़ी। कैंकेट चिल्लाया, रघु ऊपर आ। एक साथ काली आंखें खुल गई और छोटी लड़की ने रघु का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था। वो फुसफुसाई, अब तू भी इस शराबखाने का हिस्सा है। अचानक पूरा अंधेरा छा गया और ऊपर शराबखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर खड़े 3 आदमी अंदर आए। वे थे मंगल, श्याम और बबलू। वे रघु को ढूंढते हुए वहां पहुंच चुके थे। मंगल ने अंदर झांककर आवाज लगाई, रघु। कोई जवाब नहीं। श्याम ने कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम! तीनों पलटे और दरवाजे पर
कैंकेट खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग भी समय पर आ गए। बबलू की आवाज कांप गई। किस लिए? कैंकेट ने अपने हाथ में 3 गिलास उठाए। क्योंकि आज मेहमान 4 है। और उसी क्षण नीचे गड्ढे से रघु की चीख सुनाई दी, भागो! लेकिन शराब खाने की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो चुकी थी। शराब खाने के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। मंगल, श्याम और बबलू दरवाजे के पास खड़े कांप रहे थे। सामने कैंकेट हाथ में 3 गिलास लिए मुस्कुरा रहा था। लेकिन तभी नीचे से रघु की चीख फिर सुनाई दी, भागो! मंगल ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा। दरवाजा नहीं खुला। श्याम ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने हाथ उठाया, खिड़की के शीशे में उसे अपना चेहरा नहीं, एक सड़ी हुई लाश का चेहरा दिखाई दिया। वो पीछे हट गया। बबलू रोते हुए बोला, हमें यहां से निकलना होगा। तभी कैंकेट ने तीनों गिलास मेज पर रख दिए। निकल जाओगे? तीनों ने उसकी तरफ देखा। कैंकेट मुस्कुराया, लेकिन पहले एक गिलास पीना होगा। मंगल ने गुस्से में गिलास उठाकर जमीन पर फेंक दिया। गिलास जमीन से टकराया, लेकिन टूटा नहीं, बल्कि वो अपने आप वापस मेज पर आ गया। अब उसमें शराब की जगह काला पानी था, और उस पानी के अंदर छोटे छोटे चेहरे तैर रहे थे। बबलू ने डर कर आंखें बंद कर ली। उसी समय ऊपर से एक आवाज आई, रघु को बाहर निकालो। तीनों ने सिर उठाया। गौरी की आत्मा छत के पास हवा में खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, कैंकेट ने तुम्हें यहां इसलिए नहीं बुलाया कि तुम शराब पियो। मंगल ने पूछा, तो क्यों? गौरी ने नीचे की ओर देखा, क्योंकि उसे एक और आत्मा चाहिए। कैंकेट का चेहरा बदल गया। चुप हो जा, गौरी। गौरी ने उसकी तरफ देखा। 12 साल से तू हर बार किसी न किसी इंसान को यहां लाता रहा है। कैंकेट चीखा, मैंने किसी को नहीं मारा। गौरी ने कहा, लेकिन तूने उन्हें जाने भी नहीं दिया। अचानक दीवारों से दर्जनों हाथ बाहर निकलने लगे। मंगल, श्याम और बबलू चीख पड़े। हर हाथ जैसे किसी इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी नीचे से रघु बाहर आया। उसके हाथ में वही पुरानी लकड़ी की पेटी थी। उसके पीछे वो छोटी बच्ची भी खड़ी थी। कैंकेट उसे देखते ही पीछे हट गया। नहीं, रघु ने कहा, अब सच बोल। कैंकेट चुप रहा। रघु ने पेटी खोलकर तस्वीर बाहर निकाली। ये बच्ची कौन है? कैंकेट की आंखों से काले आंसू निकलने लगे। गौरी ने धीरे से कहा, यह मेरी बेटी नहीं थी। रघु ने उसकी ओर देखा। तो कौन थी? गौरी ने जवाब दिया, यह कैंकेट की बेटी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मंगल, श्याम और बबलू एक दूसरे को देखने लगे। कैंकेट जमीन पर बैठ गया। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। फिर पहली बार उसने पूरा सच बताया। 12 साल पहले कैंकेट ने शराब बनाने के लिए एक पुराने तांत्रिक से काली शराब बनवाने की कोशिश की थी। तांत्रिक ने चेतावनी दी थी, इस शराब में किसी मृत आत्मा की शक्ति मत मिलाना। लेकिन कैंकेट ने लालच में आकर एक मरी हुई बच्ची की आत्मा को शराब के घड़े में कैद कर दिया। वही बच्ची उसकी अपनी बेटी थी। कैंकेट की बेटी की मौत एक दुर्घटना में हुई थी। वह उसे स्वीकार नहीं कर पाया। उसने सोचा कि आत्मा को शराब में कैद करके वह उसे वापस इंसानी दुनिया में ला सकता है। लेकिन प्रयोग असफल हुआ। बच्ची की आत्मा शराब में कैद होने के बजाय एक दरवाजा बन गई। ऐसा दरवाजा जो मृतकों की दुनिया और जीवितों की दुनिया के बीच खुल सकता था। गौरी को कैंकेट का यह रहस्य पता चल गया था, इसलिए उसने उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन कैंकेट ने गौरी और उसकी बेटी को भी इस शराब में फंसा दिया। उसने कैंकेट की ओर देखा। पिताजी? कैंकेट की आंखें भर आई। 12 साल बाद पहली बार उसके चेहरे पर इंसान जैसा दर्द दिखाई दिया। बेटी? बच्ची ने कहा, मुझे घर जाना है। कैंकेट ने हाथ बढ़ाया, लेकिन बच्ची पीछे हट गई।
तुमने मुझे घर नहीं दिया था। कैंकेट की गर्दन झुक गई। फिर बच्ची ने रघु की ओर देखा। वो आखिरी बोतल तोड़ दो। रघु ने मेज पर रखी काली बोतल उठाई। कैंकेट अचानक चिल्लाया, नहीं। वो रघु की तरफ दौड़ा, लेकिन गौरी उसके सामने आ गई। कैंकेट रुक गया। गौरी ने कहा, 12 साल से तू इस बोतल की रक्षा कर रहा है। कैंकेट ने कहा, अगर ये टूटी तो सब खत्म हो जाएगा। गौरी बोली, यही तो चाहिए। रघु ने बोतल जमीन पर दे मारी। धड़ाम! बोतल टूट गई। काली शराब फर्श पर फैल गई। पूरा शराब खाना कांपने लगा। दीवारों में दरारें पड़ गई। छत से मिट्टी गिरने लगी। दर्जनों आत्माएं चीखती हुई दीवारों से बाहर निकलने लगी। किसी की आवाज थी, आजाद। किसी की, आखिरकार। और फिर एक तेज हवा के साथ सारी आत्माएं आसमान की ओर उठ गई। कैंकेट जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होने लगी। उसने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा। बच्ची ने कहा, अब मुझे जाने दो। कैंकेट की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर देना। बच्ची ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे पीछे हट गई। फिर गौरी और वह बच्ची दोनों सफेद रोशनी में बदलने लगी। कैंकेट की आत्मा भी उसी रोशनी में खींचने लगी। लेकिन जाने से पहले उसने रघु को देखा। इस शराब खाने को जला देना। रघु ने पूछा, क्यों? कैंकेट ने कहा, क्योंकि जब तक इसकी एक भी दीवार खड़ी है, कोई न कोई मेहमान वापस आएगा। अगले ही पल कैंकेट गायब हो गया। सुबह होने तक शराब खाना राख बन चुका था। रघु, मंगल, श्याम और बबलू गांव वापस लौट आए। उन्होंने गांव वालों को पूरी बात बताई। बुजुर्गों ने उसी दिन उस जगह पर जाकर बची हुई हर बोतल तोड़ दी और उस जगह पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया। कहा जाता है कि उसके बाद कैंकेट की आत्मा कभी दिखाई नहीं दी। गौरी भी कभी वापस नहीं आई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी सड़क से गुजर रहा था। उसने सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान देखी। दुकान के बाहर मिट्टी के घड़े रखे थे। मुसाफिर ने पूछा, भाई, रात में कुछ पीने को मिलेगा? दुकानदार ने मुस्कुराकर एक गिलास निकाला। मुसाफिर ने गिलास हाथ में लिया। तभी उसकी नजर दुकान की दीवार पर गई। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में कैंकेट खड़ा था। उसके पास गौरी थी और उनके बीच वही छोटी बच्ची। मुसाफिर ने डरते हुए पूछा, ये तस्वीर किसकी है? दुकानदार ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ मुस्कुराता रहा। मुसाफिर ने गिलास नीचे रखा, लेकिन जब उसने दोबारा गिलास देखा, उसमें शराब नहीं थी, काला पानी था और उस पानी के अंदर एक आंख खुली हुई थी। फिर उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज आई, मेहमान, एक गिलास और। मुसाफिर ने पीछे मुड़कर देखा। दुकान खाली थी, सिर्फ हवा चल रही थी और दूर उसी पुराने रास्ते पर एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड हवा में हिल रहा था। उस पर अब भी वही नाम लिखा था, कैंकेट का शराब खाना, और बोर्ड के नीचे किसी ने नई लाइन लिख दी थी, कहानी खत्म नहीं हुई।